बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे बड़ी पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस वक्त हर तरफ धमा चौकड़ी मची हुई है। मुक़्तदरा के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है, सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि आलमी तौर पर भी या आलमी एस्टेब्लिशमेंट का भी जो दबाव है ना वो बढ़ता जा रहा है। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि आखिर क्यों इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या मुक़्तदरा की जानिब से या ताकतवर हलकों की जानिब से इस वक्त सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब उनके साथ मिल जाएं। अहम तीन तफसीलात हैं, बहुत ज़्यादा दबाव इस वक्त आगे आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में एक आला जर्नेल की मुलाकात का मामला क्या है, ये दावा क्या सामने आया है। अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त एक दूसरे का शिकार करना चाहती हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो साथ रहने पर भी इस वक्त मजबूर है। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट इन दोनों जमातों को फारिग करना चाहती है या इनका शिकार करना चाहती है। ये तीनों इस वक्त जो नए सूबे वाला मामला है, उस नए सूबे वाले मामले पर ये तीनों कैसे आपस में भिड़ गए हैं, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये खबर भी दूंगा कि मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं, इस वक्त मौलाना सियासी कोमे में जा चुके हैं और उनकी ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इत्तेहाद करे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका जो इत्तेहाद है ना वो हो जाता है तो ही वो अपना जो सियासी कैरियर है या जो वो इस वक्त सियासी हॉस्पिटल में दाखिल है वो वहाँ से डिस्चार्ज हो सकते हैं। अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी इवन के मुक़्तदरा ये तीनों आपस में भिड़ पड़े। अच्छा, एक अहम इस्तीफ़े की भी कहानी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, वो भी जो है वो आखिर में आपको मैं बताऊँगा। पहले तो ये आएगी खबर ये है कि मुक़्तदरा, ताकतवर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट, जो भी नाम दिया जाए, ये चीज़ फाइनल हो चुकी है कि सूबे नए बनने ही बनने हैं। उसे आप नए सूबों का नाम ले लें, नया निज़ाम का नाम दे दें, नया बलदियाती निज़ाम दे, जो भी है, लेकिन सिस्टम की जो तब्दीली है वो होनी ही होनी है, ये कन्फर्म हो चुका है। अब मुख्तलिफ जो साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी, सब यही जो बात है वो कर रहे हैं। और यहाँ तक भी बता दिया गया कि नए सूबे 32 होंगे, 32 सूबे बनने हैं। 10 पंजाब में, 7 जो है वो KP और सिंध में, और 8 जो है वो बनेंगे बलूचिस्तान में। तो ये जो है यहाँ तक बता दी गई कि इतने इतने जो सूबे हैं वो बनेंगे, यानी कि मुकम्मल प्लानिंग कर दी गई है और वो प्लानिंग सामने भी आ चुकी है। ये मुक़्तदरा की जानिब से है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको ऑन नहीं कर रहे। नून लीग के हवाले से जो ये तासुर दिया जा रहा था कि सब ओके की रिपोर्ट है, वो तो मान गए हैं, उनकी शहबाज शरीफ तो इनकार ही नहीं कर सकते। नून लीग नए सूबे नहीं बनाना चाहती है। ये मैं आपके सामने राना सनाउल्लाह का जो इंकशाफ है ना वो रखता हूँ। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं जी, ये वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं। इन्होंने कहा है कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। ये कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं है। भाई पूरा मीडिया ये बात कर रहा है, आपको कैसे मालूम नहीं है? कैसे आपके साथ जो बात है वो नहीं हुई? हुई ज़रूर है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ना ही मतलब है कि हुकूमत के साथ कोई गुफ्तगू की गई, ना ही ये काबीना में मामला है, ना ही पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया। तो वो तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। फिर ये सिर्फ राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट नहीं बल्कि आसमा शराजी साहिबा जो है वो क्या कहती हैं। आसमा शराजी साहिबा जो है उन्होंने भी इसी तरह की जो खबर है वो दी है। वो ये कहती हैं कि नून लीग के अंदर इस वक्त ये इख्तलाफ सरायत आप कहें या आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि अक्सरियत में है कि पंजाब तकसीम नहीं होना। वो पंजाब को तकसीम नहीं करना चाहते, यानी कि नए सूबे नहीं बनाना चाहते हैं। ये नून लीग के अंदर तकसीम मौजूद है। ये आसमी शराजी साहिबा जो है वो दावा कर रहे हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह, भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। भाई बात कैसे नहीं है? बात है, लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप ये काम नहीं करना चाहते, आपका इक़्तिदार का ख़तरा है। भाई सब कुछ, सारे जो खांचे लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर नून लीग के अंदर क्या सोच है वो भी आपके सामने मैंने रख दी है। पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के 2 अहम रहनुमा, मुक़्तदरा के 2 अहम रहनुमा और हुकूमत के 2 अहम रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात क्यों हुई है? इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? बज़ाहिर तो यही मामला है ना, डिस्कस हो रही हैं चीज़ें, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये चीज़ हो। ऊपर से ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कंधे पर जो बंदूक है ना वो रखी जाए, और ये पीपल्स पार्टी के शिकार ऐसा करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी आगे और वो इनकार कर दे।
और पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग के ऊपर चढ़ दौड़ी है जी कि आज़ाद कश्मीर का जो मामला था वहाँ पर हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। पीटीआई के साथ राब्ते कर रहे हैं जी कि आप हमारे साथ मिलें, वोट दें ताकि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक है ना वो लाई जाए। ये उस तरफ और दूसरी तरफ से इनके तरफ जो निशाने हैं ना वो बांध रहे हैं। लेकिन साथ साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है नहीं हमने मिलकर साथ ही चलना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इनकी मजबूरी है कि इन्होंने मिलकर साथ बैठना भी है, लेकिन एक दूसरे के कंधे पर जो बंदूक है ना वो रखनी भी है। यानी कि इस वक्त ये तीनों मुक्तदरा, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये तीनों इस वक्त भिड़ चुके हैं और धमा चौकड़ी है इस वक्त हर तरफ इस वक्त धमा चौकड़ी है। अब पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना चाहती है, उनके वोट लेना चाहती है, बल्कि वो भी नए सूबों वाले मामले पर मुखालफत में है। सिंध में वो कहते हैं कि सिंध में ना करें, पंजाब में बेशक कर दें। उन्होंने मतलब ये नैले से दैला ऊपर नून लीग के ऊपर खेला है। तो ये इस वक्त इनकी सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ मुक्तदरा के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो खबर क्या है? खबर यह है कि आलमी दबाव और अंदरूनी दबाव दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अंदरूनी यानी कि पाकिस्तान के अंदर से एक होता है, एक आलमी तौर पर, आलमी सतह पर आलमी एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, उनके क्या प्लान, जरा सी बात है वो भी फिर अपनी लॉबीज बाकी मामला वगैरह होते हैं, डिटेल में हम नहीं जाते। बहरहाल दोनों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले तो हम आते हैं ना अंदरूनी के ऊपर, फिर उसके बाद आपको आलमी एस्टेब्लिशमेंट का जो दबाव है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी दबाव के नतीजे में ये इस वक्त सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे साथ मिल जाएं। इमरान खान साहब अगर इनके साथ मिलते हैं तभी नए निज़ाम की गारंटी होगी और आलमी सतह पर भी जो है वो जो इनके ऊपर दबाव आ रहा है उस दबाव को ये ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ इसी एक सूरत में ही कि इमरान खान साहब इनके साथ मिल जाएं। इसीलिए सर तोड़ जो कोशिशें हैं ना वो की जा रही। क्या कोशिशें की जा रही हैं? नंबर एक तो ये जी सुहेल वड़ाइच साहब मुक्तदरा के हवाले से आप कह सकते हैं उन्हीं की असल तर्जुमान है, या वहाँ पर क्या सोच है उसी सोच को आगे बयान कर देते हैं। यही एक आम तासुर, आम ख्याल उनके हवाले से किया जाता है। वो क्या कहते हैं? वो ये बात करते हैं कि मुक्तदरा ये चाहती है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करे, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी शराइत पर इमरान खान साहब रिहा हों। इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं आपकी शराइत पर नहीं, मैं अपनी शराइत पर रिहा होऊंगा। यानी कि रिहाई का तो मसला ही नहीं है, मसला रिहाई का नहीं है। मसला यह है कि मुक्तदरा चाहती है कि हमारी शराइत आप माने। इमरान खान कहता है नहीं तुम्हारी शराइत नहीं मानता, मैं तो अपनी शराइत के ऊपर रिहा होऊंगा। यानी कि मुक्तदरा ये चाहती है कि इमरान खान साहब रिहा हों और इमरान खान साहब की रिहाई में भी कोई रुकावट नहीं है। भैया रिहा हो जाए, हो सकते हैं 1 घंटे के अंदर हो सकते हैं, लेकिन खान साहब खुद नहीं रिहा होते। मेरी शराइत मानोगे तो मैं रिहा मतलब मैं होऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ मैं डील कर दूं। शराइत क्या है कि अपने नज़रिए, अपने असूल के ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब उनके साथ मिल जाए, उनको निक्की जी हाँ कर दें। अभी ये खबर खुद दी जा चुकी है, मैं भूल रहा हूँ कि किसने ये खबर दी थी। बहरहाल ये खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब से अब कहा जा रहा है कि आप माफ़ी भी ना मांगे और आप हम पर तनकीद भी करें, लेकिन आप जो है वो 28वीं तरमीम में हमारे हक़ में वोट कर दें। अब ये बात क्यों की जा रही है? 28वीं तरमीम के हक़ में वोट इसलिए कर दें कि वो हमारे हक़ में वोट होगा, और फिर अगर आप यहाँ पर हमारे हक़ में खड़े हो जाएंगे तो फिर आलमी सतह पर भी जो हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, मैं उस दबाव का भी जिक्र करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट वो ख़बर है, तो वो भी हमारे ऊपर ख़त्म हो जाएगा। असल में वजह यह है कि 28वीं तरमीम पर ये इमरान खान साहब से चाहते हैं कि आप जो है वो हमें वोट दें। नहीं तो वोट तो ये पूरे कर लेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग से, वो बेशक इनकार करते रहे, बाजू मरोड़ के तो वोट डलवा दिया जाएगा, नंबर तो पूरे हैं। तो इमरान खान साहब की ज़रूरत इसलिए है कि इमरान खान साहब के बगैर आप नया सिस्टम भी लाएंगे वो भी नहीं चल पाएगा। मोहसिन नकवी ने खुद ये एतराफ़ किया कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो 10 साल के बाद भी आप यही बातें करेंगे कि फलाना नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, तो फलाना नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ कि इमरान खान साहब की इस वक्त ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये। अच्छा, फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने एक और बात भी की है, सिर्फ इतनी बात नहीं कि वो ये कहते हैं कि बहुत पहले सख्त इनकार था इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन हालात बदलते रहते हैं। यानी कि पहले ये कहते थे कि नहीं इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना, और अब हालात बदल गए, नहीं अब इमरान खान साहब की ज़रूरत है। पहले ये कहा जाता था ना रेड लाइन है, इमरान खान साहब ने कहा था रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। पहले कहते थे जी कि मतलब है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, अभी कहते हैं जी नहीं माफ़ी भी ना मांगे। पहले कहते थे खामोश हो जाओ, अभी कहते हैं खामोश भी ना हो, हम पर बेशक तनकीद भी करो लेकिन हमें जो वोट एंड सपोर्ट है वो कर दो। अच्छा, फिर अब मैं आता हूँ जी आलमी सतह पर क्या जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। खबर ये है कि सऊदीया की जानिब से ये कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, और सऊदीया ने अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना, जो बच्चों को आप स्कूलों वगैरह में पढ़ाते हैं, जो अपना निसाब है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो तब्दीली है ना वो की है। उसने अपने निसाब में तब्दीली कर ली है। अब ये तब्दीली क्या है, किस नौइयत की है? अब जो वो ग्रेटर वाला मामला है, या जो नेतन्याहू का मुल्क है, दरअसल बात है नाम शाम लेकर वो तो इशू हो जाते हैं। बहरहाल
वहाँ से शुक्रिया अदा किया जा रहा है और उसको खुशाइन करार दिया जा रहा है कि ये जो टेक्स्ट बुक में तब्दीली है ना वो सऊदीया की जानिब से की गई है। अब आपको सबको मालूम है ग्रेटर के अज़ाइम क्या हैं और फिर उसके बाद हमें तस्लीम करें, वो मामला भी आपके सामने है। तो तस्लीम कैसे होगा? तस्लीम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता होगा ना कि भाई आप ये काम करें। तो अब वो शुक्रिया अगर वहाँ से अदा हो रहा है कि भाई सऊदीया ने ये काम कर दिया है, तो आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करने की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अगर सऊदीया ये काम कर लेता है तो पाकिस्तान का तो ऑलरेडी मक्का मुआहदे में है, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर फिर दबाव नहीं होगा कि आप भी तस्लीम करें? अब आप मुझे बताएं कि जब दबाव आएगा तो फिर आपको करना पड़ेगा, आप कर पाएंगे? ऑलरेडी ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये सिस्टम नहीं चल रहा, माशत नहीं चल रही, सियासी इस्तेकाम नहीं है, नफरत है लोगों के दिलों में। बलूचिस्तान, केपी, सिंध, एजे के हालात आपके सामने है, पंजाब के हालात आपके सामने हैं, अवाम के दिलों में नफरत है। वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे? वो एक्सेप्ट करेंगे? इसके लिए किसकी ज़रूरत है? ज़रूरत किसकी है? आप दोनों जगहों पर, आलमी सतह पर भी आप देख लें इस मामले के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि फिर इंटरनली भी जो सिस्टम है उसको ज़रूरत किसकी है? इमरान खान की। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये फैसले करते हैं तो क्या होगा कि गंद भी, कीचड़ भी इमरान खान साहब पर उछलेगा और हमारा जो है वो काम भी हो जाएगा। या आप यूँ समझें कि अगर फ़र्ज़ करें इनकार भी करना है, मतलब ये तो अब है ना फैसला कि इकरा हाँ करना है या ना करना है तस्लीम या नहीं करना। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मुक़्तदर ने फैसला किया कि ठीक है नहीं करते यार, हमारी आवाम नहीं चाहती, हम क्यों करें ये, तो इनकार मतलब है अगर आप करते हैं दबाव आएगा, तो वो दबाव कौन जो है वो ऑब्जर्व कर पाएगा? वहाँ से भी दबाव होगा, आवाम आपके साथ नहीं होगी, तो ये कौन कर सकता है? इनकार या इकरार, दोनों काम इमरान खान साहब जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ों में ज़रूरत है। फिर नाज़रीन इसकी एक और दलील मैं ये दूंगा, ज़ाहिर सी बात है मैंने अगर ये तज़िया पेश किया तो इसके हक़ में मैं दलील भी आपको दूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये दबाव हैं। जैसे रीज़न आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, कोई ख़बर है मेरे पास या क्या है कि मुक़्तदा वाकई इस तरह से करने जा रही है। जैसे तज़िया है ना, अब तज़िये के हक़ में मैं दलील भी देता हूँ। मौलाना फजल रहमान की जो PTI के साथ मुआहदा हो रहा है कि आप हमारे साथ इत्तेहाद करें, सीट एडजस्टमेंट करें, हमारे साथ थोड़े अरसे के लिए CM-शिप हमें दे दें या हमें सदारत दे दें, इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं ना, उसमें एक और शर्त ये भी है कि आपने ग्रेटर को तस्लीम नहीं करना है। तो ये अचानक से कहाँ से उनके जहन में आ गया? आज तक तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन PTI के साथ वो ये बात क्यों कर रहे हैं? अब डॉट कनेक्टिंग करें तो समझ में ये लगती है कि कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें ज़रूर, मतलब पीछे चीज़ें चल रही हैं, बंद कमरों में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं, वैसे नहीं आ रही हैं। तो इसलिए जी मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो दबाव है ना वो बढ़ता जा रहा है। अब ये मतलब है कि इमरान खान साहब वो डटे हुए अपने नज़रिए और रसूल के ऊपर, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि आला जरनैल की मुलाकात की कहानी क्या है। मामला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब है, वो एकदम से मुतहरिक होते हैं PTI के अगेंस्ट, बड़ा बयानिया शनिया बना रहे हैं, लेकिन सब फजूल है। आपने इससे ज़्यादा करके देख लिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उल्टा जिन लोगों ने किया उनके ऊपर लानतान हुई है। वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं, साबिक DGI जो हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी अडयाला जेल में। वो जो मेरे ख्याल से एक आला अफसर जो थे अडयाला जेल के, उनको गिरफ़्तार किया गया या जो भी कोई मामला हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। तो वो अब ये दावा करे, अब क्या है मतलब है कि मीडिया के ऊपर हर तरफ क्या किया जा रहा है? धमा चौकड़ी है, कन्फ्यूजन है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई किस एजेंडे पर, कोई किस एजेंडे पर। ये चीज़ें कब होती हैं? ये चीज़ें कब होती हैं? जब इत्तेफाक ख़त्म हो जाते हैं। मतलब है कि जब आप साथ नहीं चल पाते हैं तो हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहा होता है, लेकिन PTI पीछे बैठी हुई है। PTI कह रही है हम तो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं 27 सितंबर को। मतलब यहाँ से इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी फिर से जनरल फैज़ चैप्टर खोलें जी। नून लीग ज़ाहिर सी बात है वो ये करेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी लड़ा चल रहा है, मुक़्तदा के साथ उनका लड़ा चल रहा है, तो ये मामला इस वक्त चल रहे हैं। बहरहाल अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान को कोई डैमेज कर सकेगा ये चीज़ें करके, तो बड़ा बेवकूफ़ है। शेर अफजल मरवेशे के कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा ना कि मेरे ख्याल में इस तरह से मुलाकात हुई, जो भी आपके नहीं आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने कैसे एक और चीज़ डैमेज करने के लिए की, उन्होंने नमल जो यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब ने बनाई थी उसके ऊपर भी सवाल उठाए कि जो फंड्स आते हैं तो इतने अरसे से फंड आने 300 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह की उन्होंने कुछ जो बात है वो की है। तो क्या है जी, वो कहते हैं जी ऑडिट होना चाहिए, ये भी दबाव खान साहब के ऊपर, उनको मतलब है कि बुरा करने के लिए। खान साहब की भी उनकी यूनिवर्सिटी थी, अब उसका ये हाल है। तो ये है ना, आप प्रोजेक्ट्स को गंदा करते हैं तो फिर आगे जिन्होंने बनाए होते हैं उनको करने को ये कि, लेकिन ये नाकाम कोशिशें, वो खुद एक्सपोज भी हो रहे हैं और ख़ुद को वो डैमेज कर रहे हैं।
आखिर में जी आपको जो मौलाना फजल रहमान वाला मामला है वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। देखिए, मौलाना फजल रहमान के पास इस वक्त वाहिद ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गया है, क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी इवन के मुक़तदरा सब से उनको इनकार हो गया है। उनके क्या स्टेक्स हैं, उनको क्या इस वक्त मिला है, वो ये भी उनको खैर गुस्सा है। उनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि जो सियासी कोमे में इस वक्त वो हैं, या इस वक्त वो जो सियासी हॉस्पिटल में दाखिल हैं और वेंटिलेटर पर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई या इमरान खान ही वो डॉक्टर है जो इलाज कर सकता है और उनको डिस्चार्ज कर सकता है और वो दोबारा से सेहतमंद होकर हॉस्पिटल से निकल सकते हैं। इसलिए वो ये मुआहदा करना चाहते हैं। और पीटीआई के लिए ये है कि उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगी। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अगर कंटेनर में होते हैं, वो फॉर्म 47 और मुक़तदरा के अगेंस्ट जो है वो आते हैं सामने, तो ज़ाहिर सी बात है एक सपोर्ट होगी। फिर और भी बहुत सारे लोग जो है वो पीटीआई के साथ मिल सकते हैं। जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले पहले ये हो जाए। अब जी ये खबर सामने आई है, दावा सामने आया है बाखबर हलकों की जानिब से कि कोई 12 सीटें हैं एमएनए और एमपीए वगैरह की, यहाँ पर वो सीट एडजस्टमेंट चाहती है कि यार ये सीटें आप हमें दे दें। साफ साफ बात यही है, क्योंकि सबको पता है ना कि इमरान खान केपी में जहाँ पर भी जिसको भी खड़ा करेगा वो जीतेगा। अगर इमरान खान कहता है ठीक है मौलाना के उम्मीदवार को वोट दो तो वही जीतेगा, तो ये कंफर्म सीटें हैं। एक तो वो ये चाहते हैं, दूसरा सीएम और सदर वाले मामले के ऊपर वो ये चाहते हैं या 1.5 साल की या कुछ अरसे की सीएम हमें दे दी जाए, सीएमशिप केपीके की, और या जो सदारत की कुर्सी है वो फिर हमें दे दें। मौलाना फजल रहमान जो है उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है जी कि वो सदर पाकिस्तान बन जाए। तो ये मामला चल रहे हैं। और फिर ये भी चल रहा है कि भाई आप तस्लीम ना कीजिएगा, और इस किस्म की भी जो चीज़ें वो चल रही हैं। पर खबर ये है कि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद मान जाएँ। बहरहाल 28वीं तरमीम पर वोट हो, मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद हो, हर जो इशारा है ना या हर चीज़ का जो रास्ता है ना वो कहाँ पर जाता है, वो अडयाला जेल में मौजूद जो कैदी नंबर 804 है ना उसके पास जाता है। मौलाना का इत्तेहाद हो, मंजूरी खान ने देनी है। 28वीं तरमीम वोट हो, मंजूरी इमरान खान साहब ने देनी है। साथ भी लाना है, वो भी जाए, अडयाला जेल की तरफ ही रास्ता जाता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। जो भी करना है आपने अडयाला जेल की तरफ जो है वो जाना है। अब क्या क्यों ये सब कुछ जो है वो हो रहा है? अब ये जो सारे बातें करते थे खान साहब को डील कर लेनी चाहिए थी, ये वो है। इमरान खान साहब सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, इतने अरसे से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मोनीटर बाकायदा तौर पर किया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब डटा हुआ है अपने नज़रिए और अपने असूल के ऊपर। अब आपको समझ में आई कि इमरान खान साहब ये बात क्यों करते थे कि मुझे सारी ज़िंदगी भी आप जेल में रखें तो तब भी मैं अपने नज़रिए असूल से के ऊपर जो कम्प्रोमाइज़ है वो नहीं करूँगा। इमरान खान साहब को उस वक्त ये चीज़ें पता थी कि ये यही मेरे साथ करेंगे, और इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ें कैलकुलेट की हुई थी कि इनके साथ फिर ये होना है। कप्तान होता है ना, वो कैलकुलेट करके रखता है, उसको पता होता है कि इमरान खान साहब खुद ये बात करते हैं कि मुखालिफ अगली चाल क्या चलेगा आपको पता होना चाहिए। तो इमरान खान साहब इसलिए मतलब है कि नफसियाती तौर पर इमरान खान साहब जो कहते थे ना कि इस माइंड गेम में मैं मास्टर हूँ, तो इस वजह से इमरान खान साहब कहते थे। अब आप देखें ना क्या सूरत हाल है, सारे रास्ते अडयाला की तरफ ही जाते हैं। अब आप मजबूर भी हैं ना, आप सारे चाहते हैं कि इमरान खान हमारे साथ मिल जाए। रिहाई कोई मसला ही नहीं है। लोग सवाल पूछते हैं ना कि आप कहते हैं रिहाई कोई मसला नहीं है इमरान खान साहब का। सिर्फ़ और सिर्फ जी आप शर्त मान लें, वोट दे दें, हमारे साथ आप मिल जाएं, बस रिहाई कोई मसला ही नहीं है। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बल्कि वो माजरत आखिर में एक इस्तीफ़े वाली ख़बर भी आपसे मैंने शेयर करनी है। खबर ये है जी कि वाइट हाउस की तर्जुमान ने इस्तीफ़ा ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होने पर दिया। ये ईरानी सफारतकार ने दावा जो है वो किया है। ये जी खैर ट्रंप इंतज़ामिया की यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनके अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो किस हद तक चले गए। उनकी तर्जुमान थी जी कैरोलिन लेविट, ये उनका नाम है। इनके हवाले से कुछ महीने पहले ख़बर आई थी कि इन्होंने कुछ ये लीव्स पर गई थी 2-3 महीने की, लेकिन फिर उसके बाद अभी ये वापस आई हैं, तो इन्होंने अचानक जो इस्तीफ़ा है ना वो दे दिया। और ये पहली वो तर्जुमान नहीं है, इसके अलावा ट्रंप के कितने करीबी साथियों ने इस्तीफ़ा दे चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो ईरान जंग वाला मामला है ना, इससे मना कर रहे हैं कि आप ना इसमें जाएँ, लेकिन फिर भी ये गए हैं। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।